हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज न्यू गोल्स रिक्वायर न्यू डिफरेंट हैबिट्स। यानी कि जो भी आपने नए टारगेट सेट किए हैं, कुछ नया लक्ष्य बनाया हुआ है, तो वो आपकी पुरानी या गलत आदतों से तो नहीं अचीव होने वाला। उसके लिए आपको अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी और आदतें भी एक दिन में नहीं बदली जाती, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क। तो वो हार्ड वर्क क्या है कि आप अपने आप को चेंज करें, तभी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेसेस इन द आईआईटीज। कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है? जब आपके कैंपस के अंदर, आपके कॉलेज के परिसर के अंदर में कंपनीज आती हैं हायरिंग वगैरह करने के लिए। आमतौर पे जो आईटी कंपनीज होती हैं या फिर इंजीनियरिंग की रिलेटेड कंपनीज होती हैं, वो कैंपस प्लेसमेंट्स करती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है आईआईटीज में एंड अदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और दूसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में आर हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट्स। एंटिसिपेटेड मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा वेट किया जाता है स्टूडेंट्स द्वारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेट किया जाने वाली घटना होती है फॉर मोर स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स। जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं ना, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे कॉलेज में इस साल कितने, पिछले साल कितनी कंपनीज आई थी, कितने बच्चे लेकर गई, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना परसेंटेज क्राइटेरिया रखा था उन्होंने पिछले साल, क्या क्या सवाल पूछे थे सीनियर्स से, क्या क्या राउंड्स रखे गए थे, इस सब की फिर प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये बहुत ही, जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे होंगे इंस्टीट्यूट से, उनके लिए बहुत ही वेट करने वाली घटना होती है। They have traditionally been seen as launch pads for careers that are fulfilling and lucrative। बोल रहे हैं इनको ऐसा माना जाता था कि ये क्या है, लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड है या मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है करियर का, जो उस करियर का जो कि फुलफिलिंग हो, यानी कि संपूर्ण हो, और लुक्रेटिव हो, यानी कि जिसमें लाभदायक पैकेजेस हों। The success rate of graduates from the country's top technical institutes is also closely watched by knowledge economy specialists। तो इस फील्ड में ग्रेजुएट्स का जो सक्सेस रेट होता है टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, सक्सेस रेट यानी कि कितने लोग यहाँ पे सफल हो पा रहे हैं, कितने लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं या काम कर पा रहे हैं, तो वो भी क्लोजली वॉच्ड नॉलेज के क्षेत्र के जो इकोनॉमी स्पेशलिस्ट हैं, वो इसको बड़ी बारीकी से जांच करते हैं। एंड जॉब मार्केट एक्सपर्ट्स, और कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा रहा, यहाँ से बच्चे जो निकल कर आए उन्होंने कितना वर्क एक्सपीरियंस गेन किया, कहाँ तक पहुँच पाए, ये सब जो जॉब मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी इसके ऊपर क्लोज नज़र रखते हैं। That's why the government should conduct a threadbare analysis of the data it provided to the Parliamentary Standing Committee on Education, Women, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। इसीलिए सरकार को थ्रेडबेयर मतलब कि विस्तार से, बिल्कुल एकदम इन डिटेल एनालिसिस करना चाहिए उस डेटा का जो कि उन्होंने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, जो कि एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स के ऊपर बनाई गई थी, उसको सौंपा है। ठीक है, It, its report, the committee headed by Congress MP Digvijay Singh notes an unusual decline in placements in IITs between 2021-22 and 23-24। अपनी जो ये रिपोर्ट सबमिट करी इस कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने बोला कि एक बहुत ही असामान्य, अनयूजुअल मतलब असामान्य, डिक्लाइन मतलब गिरावट देखी गई है आईआईटीज में जो प्लेसमेंट्स हुए हैं उनमें। किसके बीच में? 2021-22 के सत्र में और 2023-24 के सत्र में। Barring IIT BHU, 22 of 23 IITs have seen a drop in placement। बोल रहे हैं केवल आईआईटी बीएचयू को छोड़ के, यानी कि 23 आईआईटीज में से 22 में प्लेसमेंट में डिक्लाइन देखा गया है, कमी देखी गई है, ड्रॉप देखा गया है। प्लेसमेंट्स, एज द स्टैंडिंग कमेटी राइटली पॉइंट्स आउट, प्लेसमेंट जैसा कि स्टैंडिंग कमेटी सही तरीके से इंकित करती है, इशारा करती है, आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मार्केट ट्रेंड्स। ये बहुत हद तक किसके ऊपर निर्भर करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर। It also correct that a section of IIT students have a history of gravitating towards careers unrelated to their academic qualification। इसमें ये भी बताया गया है कि
कई सारे आईआईटी के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनका इतिहास रहा है कि वो अपने जिस एकेडमिक फील्ड में उन्होंने क्वालिफिकेशन किया हो उसको छोड़ के दूसरे करियर्स की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि आईआईटीज क्यों और भी बाकी भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके बच्चे भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं, जिसका टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, टेक्निकल फील्ड का उसका में कुछ लेना देना नहीं है, वो क्लैरिकल बेस्ड जॉब्स हैं। ठीक है। और उसके अलावा रेलवे के एग्ज़ाम्स जिसमें कि जो नॉन टेक्निकल है वो भी देते हैं, या फिर और जो यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम जो नॉन टेक्निकल हैं। ठीक है। तो यानी कि वो अपनी फील्ड से एकेडमिक क्वालिफिकेशन से डेविएट कर जाते हैं। द ब्यूरोक्रेसी फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे अफसरशाही, यानी कि जो हमारा आईपीएस आईएएस ये जो एग्जाम्स है उनके लिए, या फिर जो स्टेट पीसीएस होता है वो। हाउएवर द कमिटीज कंक्लूजन दैट द डिक्लाइन कुड बी फॉर वेरियस रीजंस, हालांकि कमिटी ने ये कंक्लूजन निकाला है, ये निष्कर्ष निकाला है कि ये जो कमी है ये कई अलग अलग कारणों से हो सकती है, जैसे कि लाइक स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर हायर एजुकेशन और परस्यूइंग स्टार्टअप वेंचर्स, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं कई वो या तो आईटी से उन्होंने बीटेक या बीई कर लिया, उसके बाद में वो एमटेक या एमई करने चले गए। ठीक है। तो यानी कि वो हायर एजुकेशन करने चले गए, या फिर वो किसी स्टार्टअप को, उनका दिमाग में कोई स्टार्टअप का आइडिया था, वो उसमें अपना हाथ आजमा रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। शुड बी कंपेयर्ड विद द डेटा ऑन स्टूडेंट शोइंग अप फॉर द कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस, तो बोल रहे हैं ये जो डेटा है इसको कंपेयर किया जाना चाहिए उस डेटा के साथ में कि कितने बच्चे ऑन कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया जो होती है उसमें आ रहे हैं, उसमें का भाग ले रहे हैं। These figures show that in all IITs other than the one in Tirupati, the number of students showing up for campus placements has gone up. बोल रहे हैं ये जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि दूसरे आईआईटीज, जितने भी आईआईटीज हैं, केवल जो तिरुपति में आईआईटी है उसको छोड़ के बाकी सभी आईआईटीज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। यानी कि स्टूडेंट जा तो रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, लेकिन वैकेंसी शायद इतने नहीं है या इतने प्लेसमेंट वो ले नहीं रहे कंपनी वाले कि प्लेसमेंट्स कम हो रहे हैं। It appears that the increasing number of engineering graduates has heightened the competition at these events. अब होता क्या है कि आईआईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे देश की, आप ये समझ लो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्रीम है। ठीक है। और क्रीम है दैट मीन्स उनके लिए पैकेजेस भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, ज़्यादा महंगे होंगे अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कंपैरिजन में। ठीक है। तो होता क्या है कि पैकेजेस ज़्यादा के चक्कर में, अब जैसे कि आपको पता है ये पीछे रिसेशन जैसा चल रहा था, तो कई कंपनीज होंगी जो इन आईआईटीज में ज़्यादा प्लेसमेंट ना लेने के बजाय जो दूसरे कॉलेजेस होते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, उनसे हो सकता है प्लेसमेंट ज़्यादा ले, क्योंकि उनका एक सेट पैटर्न है। 25-30 हज़ार पर मंथ या 3 लाख 3.5 लाख ये जो है पर मंथ का बेसिक पैकेज दिया जाता है, खास तौर पे टीसीएस और विप्रो जैसी जो, या कॉग्निजेंट जैसी जो कॉन्ग्लोमेरेंट्स है उनके द्वारा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई सारी फिर ऐसी कंपनीज होती हैं जो आईआईटीज को स्किप करके दूसरी तरफ चले जाती हैं कि भाई हम इतना पैसा 7 लाख एक आईआईटी के फ्रेशर को देंगे, उससे बढ़िया हम 3-3 लाख दे के 2 कैंडिडेट हायर कर लेंगे। राइट। तो उनका तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग कर ली अपने हिसाब से। तो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के बीच में जो कंपटीशन बढ़ गया है, ज़्यादा लोग जो इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं या क्वालिफाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो कंपटीशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द स्टैंडिंग कमिटीज डेटा शुड ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद द फिगर्स फॉर 2021-22। बोल रहे हैं जो स्टैंडिंग कमेटी का डेटा है उसमें 2021-22 का जो आंकड़ा है उसके साथ में भी कंपैरिजन करना चाहिए। व्हेन देयर वाज अ स्पाइक इन प्लेसमेंट परसेंटेज, क्यों बोल रहे हैं 2021-22 के लिए? क्योंकि उस समय पे जो प्लेसमेंट परसेंटेज है उसमें स्पाइक आया था, उछाल आया था। This was largely due to a recovery in job market after the COVID pandemic. अब 2021-22 की बात करें, 2020-21 में तो कोरोना आया था। ठीक है। 21-22 में भी वो फॉलो करता रहा। तो बोल रहे हैं कि ये जो स्पाइक था ये ज़्यादा इसलिए था क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बाद में जॉब मार्केट जो है वो रिकवर कर रही थी। कोविड के टाइम पे कई सारे लोगों को नौकरियों से भी निकाल दिया गया था। राइट। तो फिर वो जिन लोगों को नौकरियों से निकाला उतनी वैकेंसीज भी तो हुई, तो उनको वापस हायर करना था, तो इसलिए उस दौरान पे स्पाइक हुआ, जो प्लेसमेंट रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई। बट कैंपस प्लेसमेंट्स केम डाउन इन 2022-23, लेकिन जो कैंपस प्लेसमेंट रहा वो 2022-23 में कम हो गया एंड दे फेल फर्दर द फॉलोइंग ईयर, फिर उसके अगले साल 2023-24 में वो और ज़्यादा गिर गया।
Reports and anecdotal evidence indicate that the global economic slowdown has compelled companies. तो जो भी रिपोर्ट्स आती हैं या फिर एनेक्डोटल मतलब जो इनफॉर्मल एविडेंस हैं, सबूत हैं, वो इशारा करते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है, दुनिया भर में जो धीमी गति चल रही है इकोनॉमी की, हैज़ कंपेल्ड कंपनीज, कंपेल मतलब मजबूर करना, उसने कंपनीज को मजबूर किया है टू कट डाउन मतलब गिराना, ऑन हायरिंग यानी कि हायरिंग को कम कर दिया गया है, एंड स्केल डाउन सैलरी पैकेजेस और सैलरी पैकेजेस को कम करना. In fact, as reported by this newspaper on March 28, जैसा कि इस न्यूज़पेपर द्वारा 28 मार्च को कहा गया था, participants at the candidates open house for PM internship scheme organized last week by Union Ministry of Corporate Affairs बोल रहे हैं कैंडिडेट्स ओपन हाउस फॉर द पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये लागू की गई थी, पिछले हफ्ते ऑर्गेनाइज की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा. इसमें जो कैंडिडेट्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, ऑल्सो टॉक्ड ऑफ फ्यूअर ओपनिंग्स इन द आईटी सेक्टर. उन्होंने जो आईटी सेक्टर में बहुत ही कम नौकरियां आ रही हैं या वैकेंसीज हो रही हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बात करी. The IITs have reportedly reached out to alumni networks to help the graduating students. तो बोल रहे हैं कि IITs ने कथित तौर पे अपने जो एलुमनाई नेटवर्क्स हैं, एलुमनाई क्या होते हैं, जो इसी कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट्स और जो बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी पोजीशंस पे है, तो वो क्या करते हैं, कॉलेज के साथ में संपर्क में रहते हैं, कुछ कॉलेज के इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, यानी कि पूर्व छात्र जो होंगे, ठीक है, तो उनके साथ में उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है ताकि जो अभी ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, नेविगेट द चैलेंजिंग जॉब मार्केट, वो क्या कर सके, नेविगेट कर सके यानी कि मार्गदर्शन कर सके उनका इस चैलेंजिंग जॉब मार्केट में. Concerns over falling placements of students from countries' top technical institutions should also inform the government's plans for the economy. बोल रहे हैं अब ये जो चिंता है कि हिंदुस्तान का जो सबसे टॉप आईआईटी कंपनीज या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, सबसे टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वहाँ के स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट में गिरावट आ रही है, तो इसके अनुसार सरकार को अपनी जो इकोनॉमी के लिए प्लान्स हैं वो इसको ध्यान में रख कर बनाने चाहिए. क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के कम प्लेसमेंट्स हो रहे हैं कॉलेजेस से, विच मीन्स कि जॉब मार्केट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है सरकार को पॉलिसीज उस अकॉर्डिंग बनानी चाहिए. स्पेशली इट्स एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स सच एज मेक इन इंडिया, खास तौर पे इनका जो उद्यम से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, जैसे कि मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक सरकार बहुत सारी फंडिंग दे रही है कंपनीज को, ठीक है, अब फंडिंग्स दे रही है लेकिन जॉब मार्केट में ग्रोथ नहीं आ रहा, विच मीन्स पैसा कहाँ जा रहा है वो चेक करना पड़ेगा सरकार को, हेल्प कहाँ जा रही है, इंसेंटिव्स कहाँ जा रहे हैं. In the past में भी the IITs were by and large exempted from the industry's criticism that the country's engineering graduates lack employability skills. तो past में IITs को सामान्य तौर पे, बाय एंड लार्ज मतलब सामान्य तौर पे एग्जेम्प्ट किया जाता था, यानी कि बाहर रखा जाता था, छूट दी जाती थी, जब इंडस्ट्री जो है वो क्रिटिसाइज करती थी कि भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जो हैं एम्प्लॉयबल नहीं हैं, यानी कि उनके अंदर अच्छी स्किल्स नहीं है, इंजीनियरिंग तो उन्होंने कर ली, डिग्री उनके पास है, लेकिन उनको काम कुछ नहीं आता या उनके पास में स्किल्स की कमी है, तो उससे IIT को हमेशा बाहर रखा जाता था. However, educational planners cannot afford to ignore that the rapid evolution of technology requires even the country's top institutions to upscale their curricula. लेकिन जो एजुकेशन प्लानर हैं, यानी कि जो इनका करिकुलम बनाते हैं पूरा एकेडमिक सेशन का या पूरे सालों का जो करिकुलम बनाते हैं, वो इस बात को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते. ये बात अगर उन्होंने इग्नोर करी, क्या बात, कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की फील्ड में तेजी से बदलाव आ रहा है, हमारे देश के जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि टॉप, अभी फिलहाल तो हम IITs की बात करें, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें उनका करिकुलम भी अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि अपस्केल करना पड़ेगा, यानी कि आगे बढ़ाना पड़ेगा, नया करिकुलम उसमें भी ऐड करना पड़ेगा. अगर हमने ये चीज़ इग्नोर करी तो क्या होगा, हमारे अभी तक IITs को बाहर रखा जाता था, लेकिन अब फिर IITs भी शामिल हो जाएंगे कि ये यहाँ के बच्चे भी एम्प्लॉयबल नहीं है. As the parliamentary standing committee has suggested, जैसा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने ये सजेस्ट किया है, they will need to find ways to enhance employability. तो हमें ये तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि
हम एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। द कमिटीज रिपोर्ट शुड पुश द गवर्नमेंट टू जॉइन डॉट्स एंड मेक कनेक्शंस। कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको गवर्नमेंट को प्रेरित करना चाहिए कि वो जॉइन द डॉट्स करे, यानी कि इनके अंदर संबंध स्थापित करे, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अंदर लिंक कनेक्शन ढूंढे और कनेक्शन बिठाए बिटवीन द जॉब मार्केट, स्किल्स एंड ब्रॉडर इकोनॉमी। की जॉब मार्केट क्या स्किल्स के साथ में क्या कनेक्शन है, स्किल्स का ब्रॉडर इकोनॉमी के साथ क्या कनेक्शन है, ब्रॉडर इकोनॉमी का जॉब मार्केट के साथ में क्या कनेक्शन है, वो लिंक बैठाए। कैसे एक को अफेक्ट करने से बाकी दोनों चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, छेड़ने से क्या उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो वो चीज़ उनको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली आईआईटीज़ के प्लेसमेंट्स कम हो रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान का, मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्रीम हुआ करती है। ठीक है, आईआईटी कॉलेजेस यानी कि हिंदुस्तान का टॉप टैलेंट इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो अगर उसमें प्लेसमेंट कम हो रहे हैं तो आप आम कॉलेजेस की बात समझो कि आम इंजीनियरिंग कॉलेजेस का क्या हाल होगा। राजस्थान में एक कहावत बोली जाती है कि बट्टा मारो हर दूसरे घर में एक इंजीनियर निकलेगा। मतलब पत्थर फेंक के देखो, हर दूसरे घर में एक इंजीनियर निकलेगा। तो अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो वो इंजीनियरिंग क्या कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, यानी कि देश के ऊपर एक बर्डन है। जबकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है, पूरी दुनिया के सभी देशों में सबसे ज़्यादा है। अगर हमने उसको यूटिलाइज नहीं करा, सही दिशा में चैनल नहीं करा, अभी हमारे पास मौका है, हम जापान जैसी तरक्की कर सकते हैं अगर, लेकिन उसके लिए पॉलिसी मेकर्स की मंशा, इंटेंशन जो है वो युवाओं की तरफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? इमोशनल है? नहीं। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव दिख रहा है? आईआईटीज में भी गिरावट आ गई जॉब प्लेसमेंट में, इसमें पॉजिटिव क्या है? ये तो नेगेटिव हो गया। व्यंग्यात्मक है, मजाकिया है? नहीं। एनालिटिकल एंड कॉशनरी, बिल्कुल करेक्ट है। एनालाइज किया गया और सचेत किया गया, सावधानी बरतने के लिए कहा, सरकार को कहा गया कि भाई आप पॉलिसीज डिजाइन करो सही ढंग से। ठीक है, और जो कमेटीज की फाइंडिंग्स है उनको भी इंक्लूड करो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? पैसेज की मेन थीम कि आईआईटीज में किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है प्लेसमेंट में, वो बताया गया। कंपेयरिंग आईआईटीज टू अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये नहीं किया गया कंपैरिजन। एक जगह पे आया कि हाँ, पहले जब डिक्लाइन की बात करते थे कि हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है एम्प्लॉयबल नहीं है, तब आईआईटीज को बाहर रखा जाता है, यानी कि वो उनसे बेटर थे। लेकिन इतना सा एक लाइन का कंपैरिजन है, पूरा पैसेज नहीं है। पूरा पैसेज जो है वो आईआईटी में कम होते प्लेसमेंट के बारे में है। Highlighting a decline in placements at IITs and examining its causes. Option B is correct. What can be inferred as a major reason behind the decline in IIT placements despite an increase in student participation? कि बच्चे तो बहुत सारे जा रहे हैं, कैंडिडेट्स तो इंटरव्यूज के लिए या कुछ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपेयर हो रहे हैं, लेकिन कमी क्यों आई है? कमी इसलिए आई है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक कारण जिसमें से ये भी है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर डिसइंटरेस्टेड इन जॉब प्लेसमेंट्स, तो सामने ही बोल रहे हैं ना कि स्टूडेंट्स तो बड़े हैं, उनका पार्टिसिपेशन तो बड़ा है, तो वो डिसइंटरेस्टेड तो है नहीं। इंजीनियरिंग करने के लिए, घर बैठने के लिए थोड़ी इंजीनियरिंग करी किसी ने, वो तो चाहते हैं ना कि हम नौकरी करें। अगर किसी के पेरेंट्स ने लोन वगैरह लेकर पढ़ाया है तो कम से कम ऐसी नौकरी तो करें जिससे वो लोन फुलफिल हो पाए, पूरा हो पाए। IITs आर नॉट encouraging स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन प्लेसमेंट। IITs इनकरेज कर रहे हैं, इसके इनकरेज करने के लिए उनने अपने जो एलुमिनाई नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया है, उनसे मदद मांगी है कि भाई आपकी कंपनीज या आपके लिंक में जॉब्स हैं तो हमारे बच्चों को बताओ, हमारे स्टूडेंट्स को बताओ। इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन ड्यू टू हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, बिल्कुल करेक्ट है कि जो कंपटीशन है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हर गली नुक्कड़ में खुले हुए हैं, मतलब हर स्टेट में 10-12 इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो है ही हैं। ठीक है, तो उनसे निकल रहे हैं स्टूडेंट्स, आईआईटी से निकल रहे हैं स्टूडेंट्स। कंपटीशन तो कॉस्ट कटिंग का भी आ जाता है, कंपटीशन नॉलेज का भी आ जाता है। नॉलेज की बात अगर करें तो कंपनी सोचती है कि यार मैंने 7 लाख देके भी इसको अपना काम तो सिखाना ही है, मैं 3-3, जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था, 3-3 लाख के 2 हायर करके उनको काम सिखा दूंगा, 1 लाख तो फिर भी बचेगा ही। ठीक है, तो ये भी कॉम्पिटिशन है। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। ठीक है, और एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है, पॉलिसीज जो सही हो सकता है उसमें कुछ हमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
What did the Parliamentary Standing Committee suggest as a step for IITs to address the placement challenge? बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या सुझाव दिया है कि आईआईटी की जो समस्या है, प्लेसमेंट चैलेंज है, उसको एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अपना करिकुलम जो है उसको अपडेट करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है तो हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजेस को भी अपना करिकुलम अपडेट करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस फॉरेन लैंग्वेजेस इन करिकुलम, इनकरेक्ट है। एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी बाय अपडेटिंग करिकुलम, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिड्यूस इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे ही कम एनरोल करो, इनकरेक्ट है। फोकस मोर ऑन स्टार्टअप क्रिएशन ओनली, इनकरेक्ट है। ये सुझाव स्टैंडअप कमिटी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का नहीं था। हु हेड्स द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसका अध्यक्षता किसने करी? कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।